बहुत शुक्रिया अदा करूंगी लीलावती दीदी जी को कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। हिना मैडम का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि वो आके उस प्रोग्राम को और ज़्यादा सफल और खूबसूरत। से पहले बोले कि आप एक डॉक्टर हैं, बिल्कुल, और आपने राजद को ही क्यों चुना, तो एक डॉक्टर के पास जात पात की कोई अहमियत नहीं रह जाती है, क्योंकि वो समाज का सेवक हो जाता है। और रहा सवाल राजद, हमारे जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी नीतियों और सिद्धांतों को मैं बहुत मानती हूँ। मेरे पिताजी भी उनके नीति सिद्धांत पे चलते थे, मेरे पति भी उनके नीति और सिद्धांतों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 30 तारीख को सीवान में राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। देखा जाए तो ये कार्यक्रम खास करके 2025 चुनाव को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों जो योजनाओं को लेकर के जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और ख़ास करके जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं और अपनी जो उम्मीदें लेकर के, यानी उनका उम्मीद है कि कम से कम इस बार 2025 का चुनाव जो है कि राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास करके जो महागठबंधन है उनके पक्ष में इस बार जो है कि जनता वोटिंग करे। इसको लेकर के कई योजनाएं इस बार बनाई गई हैं, जिस योजना में सबसे महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है खास करके तेजस्वी यादव जी का, जिसमें उन्होंने माँ बहन जो योजना उन्होंने बनाया है, माँ बहन योजना, एक तरह से देखा जाए तो ये भोजपुरी शब्द इसमें पिरो दिया गया है। ये योजना इन दिनों देखा जाए तो इस योजना को लेकर के तेजस्वी यादव लगभग सभी जिलों में वो जा रहे हैं। सीवान का कार्यक्रम अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना समय दिया और जिस तरह से उस मंच पे महिलाओं के साथ साथ जो हमारे साथ जो तस्वीर में देख सकते हैं जिला अध्यक्ष, इनका उन्होंने खास शुक्रिया अदा किया। इन सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा था कि सीवान का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुनीता यादव, सीवान खास करके महिला सेल की ये अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से इन्होंने इस काम को किया है, पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से जिस जादुई अंदाज में इन्होंने बहुत कम समय में इन्होंने जितना बड़ा व्यंगम जो प्रोग्राम किया, खास करके महिलाओं को इकट्ठा करना, इन सारी चीज़ों को आज हम समझना चाहते हैं। और खास करके जो माँ बहन योजना है इसमें ये कितना कुछ प्रसार कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज इनके साथ है। बहुत स्वागत है मैडम आपको जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सीवान वासियों को आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना भी देना चाहूँगी। मैडम, शुभकामनाएं तो मुझे भी देना चाहिए आपको, क्योंकि आपने एक बड़ा सफल कार्यक्रम किया, खास करके महिलाओं का जो एक तरह से देखा जाए तो एक समागम आपने करा दिया राष्ट्रीय जनता दल में। ये कुछ जो हम इसके बारे में समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो हमारे तेजस्वी जी का माँ बहन मान योजना है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है, और इस तरह की योजना कभी हमारी महिलाओं के लिए हुआ ही नहीं था, किसी ने ऐलान किया ही नहीं था। तो महिलाएं तो जहाँ तक जैसे महिलाओं को इनके बारे में पता चल रहा है, वो तुरंत जुड़ रही हैं इस चीज़ से, क्योंकि आज की इस महंगाई के युग में हर महिला बहुत सफ़र कर रही है। घरेलू है वो भी सफ़र कर रही है, कामकाजी महिलाएं वो भी सफ़र कर रही हैं। तो इस तरह की जो योजना है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लाया है, माँ बहन मान योजना, कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जाएंगे। 400 जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ा के 1500 रुपये किया है। जो विकलांग लोग हैं, हमारे भाई बहन जो भी हमारे समाज के विकलांग लोग हैं, उन लोगों के लिए 1500। तो इस तरह के 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर 500। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक चमत्कारिक काम बस तेजस्वी जी ही हमारे कर सकते हैं। खास करके जो कार्यक्रम हुआ सीवान में, और जिस तरीके से एक आपने मतलब तेजस्वी जी का मान सम्मान किया आपने, खास करके गुलदस्ता दे करके, कुछ तस्वीरें भी चल भी रही हैं, तेजस्वी जी ने भी आप लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो क्या ये पहले से आपके लिए तैयारी था, ये एक बड़ा चुनौती था, ये चीज़ हम समझना चाहते हैं। जी देखिए, चुनौती तो थी, मुझे अभी 1 ईयर भी नहीं हुए हैं जिला अध्यक्ष बने जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ जी। और एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, महिलाओं को घर से बाहर निकालना, ये अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन अब महिलाएं जागरूक हो गई हैं, और जैसे ही तेजस्वी जी का ये जो माँ बहन मान योजना जो आया निकल के, तो हम लोग 2 महीनों से काफ़ी हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर विधानसभा में मेरी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष लगी हुई हैं इस योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो महिलाएं
पहले से काफ़ी तादाद में जुड़ी हुई थी। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हमारे नेता का आगमन होने वाला है, उन लोगों में भी एक उत्सुकता थी कि कब जाएं और कब सर को सामने से देखें, उनकी बातों को सुने। अच्छा मैडम, चलिए इस चुनौती को तो आपने स्वीकार किया और उसमें सफलता भी आपको मिला, लेकिन एक बड़ा चुनौती है 2025 चुनाव में इन सारी मतलब महिलाओं को ले जाकर के इसको वोट में कन्वर्ट करना, तो इसको आप लोग कैसे कर पाएंगे? जी, ये अपने आप में एक सरल तरीका हो गया है इस योजना के तहत, चूँकि हर महिला सशक्त हो जाएगी। अगर सोचिए कि जो महिलाएं घरेलू हैं, अगर उनके खाते में 2500 रुपये जाए तो वो महिला अपने आप में एक ताकत, एक एनर्जी फील करेगी। उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस महिलाओं के बीच में जाके इस योजना को बताना है। और ये काम मेरी महिलाएं, मेरा पूरा महिला संगठन इस काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। मैंने देखा कि बहुत काफ़ी भीड़ था, हालांकि उसमें मीडिया अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मंच पे मैंने देखा कि लीलावती गिरी जो मतलब एक वरिष्ठ नेत्री हैं, खास करके जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उसके बाद आपको हिना मैडम थी, में हालांकि मीडिया लोग भी कुछ ढूंढ रहे थे कि मैडम क्या कह रही हैं। क्या लगा आपका, उन लोगों से किस तरह का सपोर्ट मिला खास करके आपके इस कार्यक्रम में? जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं नई हूँ, अनुभव नया है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी लीलावती दीदी जी को कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। हिना मैडम का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि वो आके उस प्रोग्राम को और ज़्यादा सफल और खूबसूरत बना दी। और लोगों का क्या क्या सपोर्ट रहा इसमें, चूँकि आप अकेली थी कि आपके जो पति हैं उनका भी कुछ उसमें रोल रहा, या फिर और संगठन में किन किन लोगों का सपोर्ट मिला? चूँकि ये दर्शक इसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चूँकि आपने साल भर पहले ही ज्वाइनिंग किया है और एक साल के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम कर देना ये अपने आप में एक चुनौती था मैडम, तो इसलिए मैं समझना चाहता हूँ। जी, मुझे बहुत सपोर्ट मिला हमारे सिवान सदर विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी का। चूँकि महिलाओं को घर से लाना एक थोड़ा टफ काम है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उसके बाद मुझे हर प्रखंड से, जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया बहुत, जहाँ हमारे भावी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और भी जो हमारे संगठन के लोग हैं सभी के सपोर्ट से ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा। मैं अपने जिला अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगी कि कुछ मार्गदर्शन उन्होंने भी मुझे दिया। कुछ बातें तेजस्वी जी भी आपसे कर रहे थे मंच पे, हम लोगों ने देखा, क्या कुछ बात कर रहे थे तेजस्वी जी आपसे? जी, वो मतलब बता रहे थे कि मतलब इतनी महिलाएं हैं, वो मुझे इसके लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, आप अच्छे से करिए और मेहनत कीजिए। उन्हें अच्छा लगा ये प्रोग्राम, उतनी भारी तादाद में महिलाएं थीं और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हें इस प्रोग्राम के तहत खुशी मिली। आगे क्या कुछ आप करना चाहेंगे, खास करके जिस तरीके से राजनीति में तो एक दूसरे का पैर भी खींचा जाता है, संगठन में आप लोग हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती होंगी, तो वो सारी चीज़ें जो समस्याएं आने वाली हैं, जो अभी चूँकि 2025 का चुनाव आप लोगों के लिए बड़ा एक इम्तिहान होगा, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रही हैं आप? देखिए, संगठन में पैर तो खींचा जाता है, लेकिन नहीं खींचना चाहिए। एक पार्टी में, एक संगठन को मजबूत करने के लिए, मैं महिला हूं तो ये नहीं है कि सिर्फ महिला का ही दायित्व है। मैं अपने पुरुष मेन विंग के संगठन से भी यही उम्मीद करती हूं कि वो लोग भी भारी तादाद में महिलाओं को हमसे जोड़ें। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, हमारे भाई हैं, हमारा पूरा मतलब एक समाज है जो जुड़ना चाहता है, तो हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। एक संगठन सपोर्ट से ही चलता है। अच्छा, एक सवाल मैडम हम भी जानना चाहेंगे और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एक तो आप मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो आपने राजद को ही क्यों चुना? क्या आप सिर्फ यादव हैं इसके लिए चुना आपने, या कुछ और भी कारण हो सकता है, उसकी नीतियाँ आपको पसंद आई? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो इसमें क्या आपको क्यों लगा कि राजद को ही जाना चाहिए? देखिए, आप सबसे पहले बोले कि आप एक डॉक्टर हैं, बिल्कुल, और आपने राजद को ही क्यों चुना, तो एक डॉक्टर के पास जात पात की कोई अहमियत नहीं रह जाती है, क्योंकि वो समाज का सेवक हो जाता है। और रहा सवाल राजद को चुनने का, तो हमारे जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी नीतियों और सिद्धांतों को मैं बहुत मानती हूँ,
मेरे पिताजी भी उनके नीति सिद्धांत पे चलते थे, मेरे पति भी उनके नीति और सिद्धांतों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, हर किसी को एक समान दर्जा दिलाया, समाज में एक साथ उठने बैठने का जो एक हक दिलाया, ये मैं उनके इस विचारों से बहुत इंस्पायर रहती हूँ और मैं इसीलिए राजद को सपोर्ट करती हूँ। इसमें जात की कोई बात नहीं। चलिए, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस बात को रख दिया। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप जो है कि उस राजनीतिक पेचीदगियों को समझ रही हैं आप। एक सवाल इसमें और भी बनता है मैडम कि आप अपने प्रोफेशनल के मतलब डॉक्टरेट के हिसाब से इसमें समय कैसे निकाल पाती हैं, क्योंकि राजनीतिक में रहना और डॉक्टर में एक पेशेवर में काम करना दोनों चीज़ें बड़ा अलग हो जाती हैं, तो कैसे समय निकाल पाती हैं, चूँकि गायना है आप? जी, टफ़ तो होता है, नो डाउट बहुत टफ़ होता है, लेकिन इस काम में मुझे मेरे पति का बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं दोनों कामों को बहुत बेहतरी से निभा पा रही हूँ। आगे का मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अभी तक ना मेरे पेशेंट मेरे से नाराज़ हैं और मुझे नहीं लगता कोई बहनें मेरे से नाराज़ हैं। आगे क्या करना है आपको राजनीति में? कुछ अब सपने पाल कर रखी हुई हैं विधायक बनने का, या और भी कुछ, या फिर सिर्फ एक सोशल जो है कि सेवा करने के लिए? नहीं, मैं सपना मेरा था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं आज डॉक्टर हूं और राजनीति में जो मेरी एंट्री हुई मुझे नहीं पता ये किस उद्देश्य से हुई। मेरा सपना ये है कि हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और बस हर हाल में बनाना है, और इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगी और इस बार हमें अपना हक मान सम्मान सब लेना है। चलिए मैम, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि महिला हैं आप, एक डॉक्टर हैं, राजद की मतलब नेत्री हैं, अब महिलाओं को आप लोग क्यों जोड़ रहे हैं इस बार? चूंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी आ रहा है कि राजद इस बार काफ़ी जो है कि अपना ध्यान जो है कि महिलाओं की तरफ रखा है और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी स्कीमें बन रही हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कि गाँव में भी जा करके महिलाओं से पूछ रहे हैं, खास करके महंगाई को लेकर के, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के प्रति अपना एक नज़रिया बनाया था, बदला भी था और उसकी तरफ वो मुखातिब भी हुए थे, क्या लग रहा है राजद भी धीरे धीरे उसी कदम पे चल रहा है क्या? जी नहीं, राजद कभी किसी की कॉपी नहीं करता और महिलाओं को जोड़ने की जहाँ तक बात है, तो मैं एक बात आपसे ये बता दूं कि हम आधी आबादी हैं और हमारे बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी आधी आबादी को बस जागरूक करना है, क्योंकि गांव देहात में जैसे मैं सर्वे कर रही थी, लोकसभा से भी मैं जब जा रही थी हर क्षेत्र हर देहात में, तो मैं ये देखने को मिल रहा था कि भारी तादाद में महिलाएं जा ही नहीं पाती हैं वोट करने। तो क्यों नहीं जा पाती हैं? तो उसका भी बहुत रीज़न था। हमने हर रीज़न को जाना, हमने बताया कि वोट करना आपका अधिकार है, आप वोट करो और अपना सही प्रतिनिधि चुनो। और जब ये माँ बहन मान योजना जो आया है निकल के, कि ये हमारे तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो जो है, तो जब ये चीज़ हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं, तो मैं एक महिला के पास जा रही हूँ तो वहाँ 20 महिलाएं आ रही हैं, दीदी हमें भी बताइए, दीदी हमें भी जुड़ना है आपसे। तो इस तरीके से, क्योंकि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा अब शोषित हो चुकी हैं ये महंगाई से, बेरोजगारी से। तो और एक बात और बताऊंगी कि महिलाओं को जागरूक करना इसलिए भी ज़रूरी है कि 50% में 20% महिलाओं के जो हस्बैंड हैं वो बाहर जाके अपना जीवन यापन रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए हैं। तो उन महिलाओं को कौन जागरूक करेगा? तो हमारी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ कमेटी जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो महिलाएं उन घर घर जाकर उन महिलाओं को इस बात की सूचना दे रही हैं और उन लोगों को दर्शकों को क्या कहेंगे? चूंकि एक सफल प्रोग्राम आप लोगों ने कराया है, तो उनके लिए, उसके लिए दर्शकों को क्या कहेंगे? जी, दर्शकों को बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद कि आप लोग मुझे पहले भी बहुत अप्रिशिएट किए और आगे भी मैं अपने सिवान की जनता से यही उम्मीद करूँगी। बिल्कुल, तो ये थी सुनीता यादव, जिस तरीके से इन्होंने जिस काम को किया है, हालांकि एक डॉक्टर होने के साथ साथ ये राजनीतिक नेत्री भी हैं, और जिस तरह से जिस भरी चुनौती में इन्होंने काम किया है, जो कि चुनौती ही कहा जाएगा, क्योंकि महिलाओं को एक जगह इकट्ठा करना और वो भी लगभग 700-800 की तादाद में, ये अपने आप में बड़ा एक तरह से चुनौती माना जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव जी ने खुद इनका तारीफ किया है। अब देखना है कि सीवान में खास करके जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन उसको वोट में किस तरीके से ये तब्दील कर पाती हैं 2025 में, जिस सपने को लेकर के तेजस्वी यादव चल रहे हैं या इनके कैडर के लोग चल रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।